इन पहाड़ों पर लटके हुए ये ताबूत अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की पहाड़ियों में ये देखने के बाद लगता है कि ये कोई ग्रेवयार्ड है, एक ऐसा ग्रेवयार्ड जो वर्टिकली बनाया गया हो। लेकिन इसको ऐसे वर्टिकली क्यों बनाया गया और आखिर किन लोगों ने बनाया, जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। चाइना के दो प्रोविंसेस सिचुआन और यूनान में ऐसे कई पहाड़ हैं जिन पर यह सीन देखा जा सकता है। इनमें से कई ताबूत 100 फीट और कई ताबूत 400 फीट ऊपर पहाड़ों पर लटके हुए हैं। इनमें से बहुत से ताबूत 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और चाइना में लटके हुए इन ताबूतों की तादाद लगभग 131 है। लेकिन इन पहाड़ों पर चढ़ना और इन पर ताबूत लटकाने के लिए फट्टे लगाना और इन ताबूतों को वहां ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जिसके लिए अगर हम आजकल की मशीनरी भी यूज करें फिर भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो सोचने की बात यह है कि हजारों साल पहले ये काम उन लोगों ने कैसे किया होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या होगा कि उनको ग्रेवयार्ड बनाने के लिए जमीन नहीं मिली होगी, या वो लोग रहते ही पहाड़ों पर होंगे जिसकी वजह से उन्होंने पहाड़ों पर ही ग्रेवयार्ड बना लिया। और आखिर ये लोग अब कहाँ गए। कुछ लोगों का मानना है कि इस ट्राइब के लोगों को उड़ना आता था, तो क्या ये सच है या झूठ, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। आज से लगभग 3000 साल पहले चाइना के दो प्रोविंसेस सिचुआन और यूनान में एक कबीला रहता था। इस ट्राइब को बो ट्राइब के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमें इस ट्राइब के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि 1573 यानी आज से तकरीबन 450 साल पहले मिंग डिनेस्टी ने चाइना पर हमला किया था और इस पर कब्जा किया था। तब मिंग इंपीरियल आर्मी ने बो ट्राइब के लोगों को एक एक करके मार दिया था। इस तरह बो ट्राइब के लोग अपने साथ कई राज लेकर इस दुनिया से चले गए, जिनमें एक राज ये लटके हुए ताबूतों का भी था। चाइना का ये इलाका पहाड़ों से भरा हुआ है। यहाँ काफ़ी पहाड़ तो ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई भी इंसान नहीं गया। जो आबादी के करीब चट्टानें हैं उन पर ये ताबूत देखे गए हैं, लेकिन इन तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। इन चट्टानों पर चढ़ना इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी हैं। कुछ ताबूत तो दूर से ही नजर आ जाते हैं, लेकिन कुछ को देखना बड़ा मुश्किल है। रिसर्चर्स ने जब इन ताबूतों की छानबीन की तो पता चला कि इनमें सबसे ज़्यादा पुराना ताबूत 3000 साल पुराना है। इस वजह से हमने अंदाज़ा लगाया कि बो ट्राइब के लोग 3000 साल पहले यहाँ रहते थे। लेकिन इतने पुराने ट्राइब के सिर्फ 131 ताबूत, इस बात पर यकीन नहीं होता। तो रिसर्चर्स का कहना है कि इन पहाड़ों में हजारों ताबूत छुपे हुए हैं। इन ताबूतों की खास बात यह है कि इनको एक लकड़ी के पीस से काट कर बनाया गया है। रिसर्चर्स ने पहाड़ों पर लटके कुछ ताबूतों तक जाने का डिसीजन लिया। इन ताबूतों तक जाना एक्सपर्ट क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल काम था, तो उन्होंने रस्सियों से लटक कर इन तक जाने का सोचा। लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है और जिन लकड़ियों पर ये खड़े हैं और जिन लकड़ियों पर ये रखे गए हैं वो भी काफी कमजोर हो चुकी हैं और किसी भी वक्त टूट कर गिर सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने इन ताबूतों को खोला तो जो मिस्ट्री वो सॉल्व करना चाहते थे वो और भी उलझ गई। उन्होंने देखा कि एक ताबूत में एक से ज्यादा इंसानों की हड्डियां पाई गई हैं और इन हड्डियों पर मिट्टी भी लगी हुई है। रिसर्चेस के बाद पता चला कि बो ट्राइब के लोग पहले डेड बॉडीज को मिट्टी में रखते थे और जब वो डिकम्पोज हो जाती थी तो उनको कॉफिन में डाल दिया जाता था। जो खाली जगह बचती थी उनमें मिट्टी डाल देते थे ताकि हड्डियां हिल न जाएं। इस वजह से इसका वजन 250 किलोग्राम तक हो जाता था। लेकिन इनको इन पहाड़ों के ऊपर लेकर कैसे जाया गया। कुछ और रिसर्चेस के बाद पता चला कि जिन पहाड़ों पर ये ताबूत लटके हुए हैं वहाँ कुछ सुराख भी हैं जो किसी भी तरह नेचुरल नहीं लगते। ये ऐसा लगता है कि छीनी और थोड़े से ये सुराख किए गए हों। इन सुराख का इन ताबूतों से कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर है। ऐसा लगता है कि इन सुराखों में बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाई गई हो। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने ये एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने बो ट्राइब जैसे ताबूत बनाए। इसके बाद पहाड़ों में सुराख करके इनमें बांस के डंडे फंसाए गए जिस पर एक आदमी खड़ा हो सकता था और हर 5-6 फीट के फासले पर बांस के डंडे फंसाए गए। ये डंडे एज अ स्टेप्स काम करते थे जिसकी वजह से चट्टान पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। जहां ताबूत रखा जाना था वहां एक डंडे को एज अ पुली रखा गया। आज के दौर में पुली में तो बाल बेरिंग होती है जिस पर रस्सी आसानी से घूम सकती है। बांस का डंडा भी ऊपर से स्लिपरी होता है जो बाल बेरिंग की तरह ही लगता है। ताबूत को इस पुली की हेल्प से ऊपर लेकर जाया गया। इस पुली की वजह से ताबूत का वजन लगभग आधा हो गया था और इसको इजिली ऊपर लेकर जाना पॉसिबल हुआ और ऊपर खड़े ग्रुप ने इस ताबूत को बनाई गई स्पॉट पर रख दिया। ये एक्सपेरिमेंट 3 दिन और 12 लोगों की हेल्प से सक्सेसफुल हो गया। कई ताबूतों के अंदर लिनन के कई कपड़े भी पाए गए हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि ये लोग रिफाइंड लिनन बना सकते थे। आज की वीडियो में इन हैंगिंग कॉफिन्स के बारे में जो भी बातें हुई हैं वो सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इन कॉफिन्स को ऊपर लटकाने की 2 जेन्युइन रीजंस हो सकती हैं। पहला ये कि वो इन कॉफिन्स को इसलिए लटकाते थे ताकि उनके रिलेटिव जल्दी हेवन तक पहुंच जाएं और दूसरा ये कि वो अपने रिलेटिव्स की बॉडीज को जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहते थे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।